हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक मानवा को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टी हैज ऑन अ विthered फ्लावर, जो कि काफी ज्यादा पीक और एक काफी ज्यादा फेमस मानवा है। एंड उसकी जो मेन कैरेक्टर है वो एक मालदार लड़के को पसंद आ जाती है। यू नो व्हाट आई मीन। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हाँ, मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ कुछ कैरेक्टर्स को, सो बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाइफू स्टेज से नीचे उतरकर अपने घर की तरफ जा रही होती है और नेक्स्ट ही पैनल में हमें हाइफू का हस्बैंड किसी और लड़की के साथ अहम अहम करते हुए दिखाया जाता है। अब हाइफू अपने अपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही घर में एंटर होती है, उसके माइंड में एक बात चल रही होती है। वो कहती है कि मुझे याद नहीं मैंने किसी मूवी या किस सीरीज में देखा था, बट वो लाइन ये थी कि वो बहुत मुश्किल होता है जब आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखो। तभी हमें पता चलता है वो सिर्फ एक सपना था। हाइफू फोन पर टाइम चेक करती है। वो अपनी जॉब के फ्री टाइम में ही सो गई थी। उसका बॉस उसे कुछ बात करने के लिए बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि उसका बॉस उसे वो एडवांस सैलरी देने आया था जो हाइफू ने मांगी थी। बट गाइस, सैलरी को छोड़ो, जस्ट लुक एट दैट पैनल, आई मीन स्मैश। जोक्स असाइड, वो अपने बॉस को थैंक यू बोलती है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम मेरी फैमिली की तरह हो। हाइफू अपना कोट लेके जाने लगती है तो उसका बॉस उससे पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो एक नई जॉब मिली थी। हाइफू बस ये कहती है कि हम दोनों बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। हाइफू अपने काम में दोबारा बिजी हो जाती है। बट जब वो इन यंग कपल्स को देखती है तो उसके माइंड में एक बात आती है। वो ये सोचती है कि जब इंसान यंग होता है तो वो किसी दूसरे इंसान को पूरी शिद्दत से प्यार कर सकता है। तभी यहाँ पर कोई आता है जो आते ही कहता है कि वो लोग तुम्हें आंटी कैसे बोल सकते हैं। तो हाइफू से कहती है कि मैं 30 साल से ऊपर हूँ और मैं मैरिड हूँ। वो लड़की कहती है कि सुनो हाइफू, मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो 30 साल की हो और तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल। हाइफू घर जाते हुए अपने मन में कह रही होती है, क्या उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, बट मुझे तो अच्छा नहीं लगा। खैर, हाइफू वापसी घर आ चुकी होती है। तभी हाइफू के हस्बैंड की फर्स्ट अपीयरेंस होती है जिसका नाम मिनक्योल है एंड ये भी 30+ है। हाइफू को घर आकर कुछ ये देखने को मिलता है। उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका था और वो अभी भी कर रहा था। वो चुपचाप से साफ करने लगती है तो उसका हस्बैंड उसे कहता है, हाइफू जब मैं घर आऊं तुम्हें ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। तो हाइफू उसे बताती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मेकअप अफोर्ड कर पाए। हाइफू, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कुछ पैसे अपने मेकअप के लिए भी रखने चाहिए ताकि मुझे तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल ना देखनी पड़े। अब मेरा कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हाइफू के साथ काम करने वाली लड़की शॉक हो रही होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि हाइफू एक दिन में 3 डिफरेंट प्लेसेस पर पार्ट टाइम जॉब करती है। हाइफू उसकी बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि शॉप खुलने का टाइम हो चुका है, तुम अपना अप्रॉन पहन लो। वो बता रही होती है कि जब से वो एडल्ट बनी है उसकी लाइफ का हर एक सेकंड बस काम करते हुए ही गुजरा है। तभी हमें एक कैलेंडर दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है हाइफू और मिनक्योल की शादी को 13 साल हो चुके हैं। एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में मिनक्योल बोल रहा होता है, हाइफू मुझे माफ कर दो, मैं बस चाहता था कि तुम एक अच्छी लाइफ दे सको। हाइफू उससे पूछती है कि अब तुमने मेरे नाम पे कितना लोन लिया है। तो मिनक्योल कहता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम वो लोन पे कर दोगी? बताओ हाइफू। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी हमें कोई आता हुआ दिखाई देता है। ये हमारी सीरीज का 3rd मेन लीड है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। हाइफू के साथ काम करने वाली लड़की उससे कहती है, अरे देखो, ये तो वही रोज गाय है ना? तो हाइफू उससे पूछती है कि रोज गाय कौन? वो उसे बताती है कि ये डेली आता है और तुमसे रोज का एक बुके खरीद के। हाइफू अपने ख्यालों में इतनी डूबी रहती है कि उसे याद ही नहीं कि ये लड़का उससे डेली रोज बाई करके जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि आज उसका ऑर्डर ये लेगी। हाइफू भी उसके लिए खुश होती है। वो उससे पूछती है, बताइए सर, आप किस तरह के फ्लावर्स बाई करना चाहिए? तभी हमें इसकी फुल अपीयरेंस दिखाई जाती है। इसका नाम बियोम ताया है एंड ये सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड है एंड ये बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसको अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना ही पसंद है। वो लड़की काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है उसको देख, बट ताया सिर्फ हाइफू की तरफ देख रहा होता है।
हाइसू फिर से कुछ सोचते हुए अपने काम में बिजी होती। ताया उसे टेबल पे 2 बार टैप करके बुलाता है एंड फिर वो कहता है, हे, मैं ऑर्डर देने के लिए रेडी हूँ, मेरा ऑर्डर तुम लो। वो उसे बस कहती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा रूड लगता है। एंड हाइसू बोलती है, रोज का एक बुके ही चाहिए ना तुम्हें? बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा, तुम्हें याद है। तो गाइस पहला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।